हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। शीतला माता को बासी पकवान का भोग लगाया जाता है। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी आती है। इस दिन माता शीतला की पूजा और कथा का पाठ करना आवश्यक होता है। आइए चलिए जानते हैं शीतला माता की कथा के बारे में। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को बहुत ही लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के नियमानुसार इस दिन ठंडा भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन इन दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हमने ठंडा भोजन खाया तो कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं। अभी बच्चे भी छोटे हैं, कहीं वो भी बीमार ना हो जाएं। ऐसे में उन दोनों ने चुपचाप अपने खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं के दाना देने वाले बर्तन में बनाकर तैयार कर ली। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ सीता माता की पूजा करके घर आई और माता की कथा सुनी। पूजा से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौटकर आ गईं। इसके बाद दोनों ने पशुओं के बर्तन से गर्मा गर्म बाटी निकाली और उनका सेवन किया। इसके बाद जब सास घर वापस आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज़ लगाई और उनसे भोजन करने के लिए कहा। दोनों से ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। इसके बाद सास ने काफ़ी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन कराकर सुला दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने गई तो उन्होंने देखा कि बच्चे मृत हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास को सब बात बतला दी। वह बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ कर वापस लेकर आओ। अपने मृत बेटों को लेकर जब बहुएं घर से बाहर निकल गई तो रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंच गई। यह खेजड़ी का वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे दोनों ओरी शीतला 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जूं थी। वहीं दोनों बहुएं ठहर गई। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने पर ओरी और शीतला ने अपने मस्तक पर बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं बोली कि हम पेट का दिया हुआ ही लेकर मारी मारी भटक रही हैं। लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों ने पाप किया है, तुम दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह तक देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन किया है। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों ने शीतला माता को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हमने अनजाने में गरम खाना खा लिया है, आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे, आप हमें क्षमा करो, हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसे वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और उन्होंने शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुएं अपने बच्चों को लेकर फिर से गांव में लौट आई। जब गांव के लोगों को ये पता चला कि शीतला माता ने उनको दर्शन दिए हैं तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया और फिर उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता ने जैसे उन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसे ही हर किसी पर रखे। आशा करते हैं आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।